हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के न्यू सिलेबस में बीए, बीकॉम, बीएससी सेमेस्टर 2 के कंपलसरी इंग्लिश में इंक्लूड चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एईसी 2 कंपलसरी इंग्लिश में आपके सिलेबस में 3 पोएट्री से और 3 प्रोज से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। आज के वीडियो में हम रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित द थीफ स्टोरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपकी पोएट्री के सिलेबस में इंक्लूड लूसी ग्रे, हाउ डू आई लव दी, एंथम फॉर डूम यूथ और प्रोस सेक्शन में द लास्ट लीव का भी एक्सप्लेनेशन अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर कंपलसरी इंग्लिश के प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। ये कहानी एक 15 साल के चोर के बारे में है जो पुलिस और पुराने एम्प्लॉय से बचने के लिए हर महीने अपना एक नया नाम रखता है। इस बार वो अपना नाम हरी सिंह रखता है। कहानी में एक दूसरा व्यक्ति है जो कि 25 साल का लेखक है जिसका नाम अनिल सिंह है। ये कहानी बुनियादी मानवीय मूल्यों तथा रिश्तों से जुड़ी हुई कहानी है जिसमें एक चोर के लिए एक लालची आदमी को लूटना तो आसान होता है, लेकिन एक ईमानदार आदमी को लूटना उतना ही मुश्किल होता है। तो चलिए इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। इस कहानी का नरेटर खुद ही एक चोर है जिसका नाम अभी हरी सिंह है। वो अपने बारे में बताता है कि जब वो अनिल से मिला तब भी वो एक चोर ही था। वह केवल 15 साल का था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अनुभवी था और सफल था। जब वो अनिल के पास पहुंचा तो वो कुश्ती का मैच देख रहा था। अनिल लगभग 25 साल का लंबा दुबला पतला व्यक्ति था और देखने में बड़ा ही दयालु लगता था। वह हरी सिंह के उद्देश्य के लिए बहुत ही साधारण था। किस उद्देश्य के लिए? चोरी के उद्देश्य के लिए। वो बताता है कि पिछले कुछ समय से उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही। उसने सोचा कि शायद उस आदमी का विश्वास हासिल कर ले तो शायद उसको कुछ लाभ हो सके। इसलिए हरी सिंह अनिल से कहता है, आप थोड़े बहुत पहलवान के जैसे लगते हो। थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। अनिल उससे कहता है, आप भी ऐसा ही किया करें। इस उत्तर ने उसे एक पल के लिए विचलित कर दिया क्योंकि उस समय वो काफ़ी दुबला पतला था। इस पर नरेटर थोड़ा विनम्रता से कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। अनिल पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? नरेटर कहता है, हरी सिंह। झूठ बोल देता है क्योंकि वो हर महीने एक नया नाम रखता था जिससे कि वो अपने को पुलिस से और अपने पूर्व एम्प्लॉयर से अलग रख सके, कोई उसे पहचान ना सके। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल उन अच्छी तरह से तेल में चुपड़े हुए पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो एक दूसरे को देखकर घुर्रा रहे थे, उठा रहे थे और पटक रहे थे। नरेटर के पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल चला गया और वो उसका लापरवाही से पीछा करता है। फिर वो उसके तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। इस पे अनिल कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें सैलरी पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं कर पाऊँगा। इस पे जो नरेटर है हरी सिंह, वो 1 मिनट के लिए सोचने लगा। शायद उसने उसे गलत समझा था। फिर वो उससे पूछता है कि अच्छा ठीक है, आप सैलरी नहीं पे कर सकते तो क्या मुझे खाना खिला सकते हैं? तो अनिल कहता है कि क्या आपको खाना बनाना आता है? तो फिर नरेटर झूठ बोल देता है, हाँ हाँ, मैं बना सकता हूँ। तो अनिल कहता है कि अगर आप बना सकते हो तो शायद मैं आपको खिला भी सकता हूँ। फिर अनिल हरी सिंह को जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि वह बालकनी में सो सकता है। लेकिन उस रात नरेटर ने जो खाना बनाया वो इतना ज़्यादा ख़राब था क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया और उसे जाने के लिए कहा। लेकिन नरेटर अपने सबसे आकर्षक अंदाज से मुस्कुराते हुए वहीं रुका रहा और अनिल हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। बाद में अनिल नरेटर के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, कोई बात नहीं, वह उसे खाना बनाना सिखा देगा। और फिर उसने नरेटर को अपना नाम लिखना सिखाया और कहा कि वह जल्द ही उसे पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। नरेटर उसका आभारी होता है। वो जानता है कि एक बार अगर वो शिक्षित हो जाएगा, पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो सब कुछ हासिल कर सकेगा। वो सब कुछ हासिल कर सकेगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी।
अनिल के लिए काम करना उसके लिए बहुत अच्छा रहा। वो सुबह चाय बनाता, फिर दिन भर का सामान खरीदने में अपना समय बिताता। आमतौर पर एक दिन में लगभग 1 रुपये का मुनाफा भी कमा लेता था। जो भी सामान खरीदता था उसमें अपना प्रॉफिट भी रख लेता था। अनिल को शायद ये सब बातें मालूम थी, लेकिन कभी भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। आगे नरेटर बताता है कि अनिल ने बाय फिट एंड स्टार्ट मीन्स हर तरह से पैसा कमाया था। वो एक सप्ताह उधार लेता था और अगले सप्ताह उधार देता था। वो अपने अगले चेक के लिए परेशान रहता था और जैसे ही चेक आता था वो बाहर निकल जाता था और सेलिब्रेट करने लगता था। ऐसा लगता था शायद वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था, जो कि उसकी रोजी रोटी चलाने का तरीका था। एक शाम को वो नोटों का एक छोटा सा बंडल लेकर घर आया और उसने कहा कि उसने अभी एक प्रकाशक को एक किताब बेची है। और रात को नरेटर देखता है कि वो गद्दे के नीचे पैसे छुपा रहा था। आगे नरेटर कहता है कि वो लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था और जो भी सामान खरीदारी करता था उसमें धोखाधड़ी करता था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। उसके पास ऐसा करने का अवसर भी था। अनिल ने उसे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। वो अपनी इच्छानुसार जब मर्जी घर में आ जा सकता था और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था वो उसके लिए। इससे ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति से वो कभी आज तक नहीं मिला था। इसलिए उसे लूटना बड़ा ही कठिन था, क्योंकि एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है क्योंकि वो लूट के लिए किए जाने वाले जोखिम को उठा सकता है। लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया है और इससे इस काम का सारा मज़ा भी खत्म हो जाता है। नरेटर खुद से कहता है कि खैर अब समय आ गया है कि मैं कुछ वास्तविक काम करूं। मैं अभ्यास से बाहर हूं। अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो वह इन पैसों को केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आखिर वो मुझे कुछ पे भी तो नहीं करता है, तो मुझे अब चोरी कर लेनी चाहिए इसके घर में। आगे नरेटर बताता है कि अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा की एक किरण बालकनी से बिस्तर पर पड़ रही थी। सिचुएशन के बारे में सोचते हुए वो फर्श पर बैठ जाता है और सोचता है कि अगर मैं पैसे चुरा लूँ तो मैं लखनऊ जाने के लिए 10:30 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ। कंबल से बाहर निकलकर वो बिस्तर पर चढ़ जाता है। अनिल आराम से सो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और चिंता का कोई निशान उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था। जबकि नरेटर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं ज़्यादा दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह चोरी करने जा रहा था और इसलिए उसे घबराहट हो रही थी। नोटों की तलाश में उसका हाथ गद्दे से नीचे सरक जाता है। जब उसे पैसे मिले तो वह बिना आवाज़ किए सारे पैसे बाहर निकाल लेता है। अनिल ने नींद में आ भरी और करवट लेकर उसकी तरफ घूम गया। वो चौंक जाता है और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल जाता है और जब नरेटर सड़क पर पहुंच जाता है तो दौड़ना शुरू कर देता है। नरेटर की कमर पर नोट उसके पैजामे की डोरी से बंधे हुए थे। वो धीरे धीरे चल रहा था और फिर उसने नोट गिने। 50-50 के नोट में 600 रुपये थे। इन पैसों से वो अरब के एक रिच ऑयल मर्चेंट की तरह 1 या 2 सप्ताह तक ऐशो आराम के साथ रह सकता था। मीन्स ऐशो आराम की ज़िंदगी वो बिता सकता था कुछ दिनों के लिए इन पैसों से। नेक्स्ट पैरा में नरेटर बताता है कि जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो टिकट काउंटर पे नहीं रुकता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। वो सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। लखनऊ एक्सप्रेस निकल रही थी। ट्रेन अभी तेज गति पकड़ने ही वाली थी। नरेटर को डिब्बे में कूदने के लिए तैयार रहना चाहिए था, लेकिन वो घबरा जाता है और ट्रेन में नहीं चढ़ता है। न जाने किस कारण से वह भागने का मौका खो देता है। अगले पैराग्राफ में वो बताता है कि जब ट्रेन चलने लगी तो उसने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। ट्रेन चली जाती है। उसे ये भी नहीं पता था कि अब वो रात को कहाँ जाएगा, क्योंकि उसका कोई दोस्त भी नहीं था और उसे लगता है कि इस कंडीशन में दोस्त मदद से ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देते हैं। वह स्टेशन के पास किसी होटल में भी नहीं रुकना चाहता था कि कहीं उसके ऊपर कोई शक न करे। वास्तव में वहाँ पर एकमात्र व्यक्ति जिसे नरेटर जानता था वो वही व्यक्ति था जिसे नरेटर ने लूटा था, अनिल। स्टेशन छोड़कर वो धीरे धीरे बाजार में चला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि एक चोर के रूप में अपने छोटे से कैरियर में उसने बहुत से लोगों को देखा था। उन लोगों ने को जिन्होंने अपना सामान खो दिया था। लालची आदमी के डर को देखा, धनवान के गुस्से को देखा और एक गरीब आदमी की स्वीकृति भी देखी। लेकिन वो जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पे केवल उदासी का भाव होगा। इसलिए नहीं
कि उसने पैसे खो दिए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका विश्वास खो गया था। अनिल हरी सिंह पर बहुत भरोसा करता था और हरी सिंह उसका पैसा चोरी करके उसने उसके विश्वास को तोड़ दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में नरेटर कहता है कि वो एक बेंच पे बैठा हुआ था। नवंबर महीना शुरू हुआ था, रात ठंडी थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इसके वजह से वो और बेचैन हो उठा था। जल्द ही काफ़ी तेज़ बारिश भी होने लगी। उसके शर्ट और पैजामा भीगकर उसके स्किन से चिपक रहे थे। ठंडी हवा के साथ जो बारिश की बूंदें थी वो उसके चेहरे पर पड़ने लगी। आगे नरेटर कहता है कि वह वापस बाजार की ओर जाता है और घंटाघर की ओट में जाके बैठ जाता है। आधी रात हो गई थी। वो नोटों को टटोलता है जो कि बारिश में भीग गए थे। ये अनिल का पैसा था। सुबह उसने सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए दिए थे, लेकिन अब उसके पास तो सारे पैसे थे। अब वो उसके लिए खाना नहीं बना सकता, ना तो वो बाजार जा सकता है, और वो पूरा सेंटेंस भी उसे लिख कर नहीं दिखा सकता था, क्योंकि अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था, वाक्य लिखना सिखाने वाला था। चोरी करने के एक्साइटमेंट में वो तो भूल ही गया कि अनिल उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाने वाला था। उसे पता था कि पूरा सेंटेंस लिखना उसे एक दिन इस लायक बना देगा कि वो ये कुछ 100 रुपए जो उसने चुराए हैं उससे ज़्यादा कमा सकेगा। चोरी करना तो एक साधारण बात है, कभी कभी उसमें पकड़ा जाना भी आसान होता है, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, चतुर और सम्मानित आदमी बनना कुछ और बात होती है। नरेटर अपने आप से कहता है कि अगर उसे पढ़ना लिखना सीखना है, बड़ा आदमी बनना है, सम्मान प्राप्त करना है, तो उसे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। नरेटर बहुत ही घबराते हुए जल्दी से कमरे में वापस जाता है, क्योंकि किसी चीज़ को बिना किसी को पता चले लौटाने की तुलना में उस चीज़ को चुराना ज़्यादा आसान होता है। मीन्स चुराना आसान होता है, लेकिन वापस उसी चीज़ को उसी जगह पर रखना बड़ा ही कठिन होता है। उसने चुपचाप दरवाज़ा खोला और चंद्रमा की हल्की रोशनी में दरवाजे पर खड़ा हो गया। अनिल अभी भी सो रहा था। वो दबे पाँव बिस्तर के सिरहाने गया और उसके हाथ में नोट थे। अनिल की सांसों को अपने हाथों पर महसूस कर पा रहा था। 1 मिनट तक वैसे ही खड़ा रहा, तभी उसने अपने हाथों से गद्दे के किनारे को महसूस किया और नोटों को अंदर घुसा दिया। आगे नरेटर कहता है कि अगली सुबह वो देर से सोकर उठा तो देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने अपना हाथ हरी सिंह की ओर बढ़ाया। हाथ में 50 रुपए का नोट था। नरेटर का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि कहीं अनिल को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। अनिल कहता है कि उसने कल कुछ पैसे कमाए हैं और अब वह उसे नियमित रूप से सैलरी पे करेगा। नरेटर का हौसला बढ़ जाता है, लेकिन जब वो नोट उठाता है तो देखता है कि वह नोट अभी भी रात की बारिश से गीले थे। अनिल उससे कहता है कि अब हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। अनिल सब जानता था, लेकिन ना तो उसके होठों पर और ना ही उसकी आंखों में कुछ भाव दिखाई दिए। नरेटर बड़े ही आकर्षक अंदाज में अनिल की ओर देखकर मुस्कुराता है और यह मुस्कान बिना किसी प्रयास के अपने आप ही आ जाती है। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है और हम देखते हैं किस तरह से एक चोर एक अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।